जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का पार्ट 6 है जिसमें हम पहले 2 रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या है कि हम घनाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक घन होता है जो मैंने यहाँ बना रखा है, ये है क्यूब आपका। ठीक है, और ये है क्यूबाइड, मतलब ये घन है और ये है आपका घनाभ, इसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं एक समान होती हैं, उसकी लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया या ऊंचाई हो गया, वो सारी चीज़ें समान होती हैं। जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। जो क्यूबाइड होता है उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, तीनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लूडो का पासा। लूडो आपने देखा होगा, जो उसमें गोटी होती है जिस पे 1 to 6 लिखा होता है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है घन का। उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो। और दूसरी चीज़ घनाभ जो होता है, क्यूबाइड जो होता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रिक्स, यानी कि ईंट। ईंट जो होता है उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी अलग होती है। ठीक है, तो जो ईंट होता है उसको हम घनाभ बोलते हैं, वो घनाभ का एग्जांपल है, क्यूबाइड का एग्जांपल है। जो लूडो का पासा होता है वो क्यूब का एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें यही अंतर है घन और घनाभ में, कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं जबकि घनाभ में सभी भुजाएं डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करें घनाभ की, इस वाले फिगर की। तो हमारे पास रूल क्या है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः a%, b% और c% की वृद्धि की जाए तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये इसका नियम है। ये मतलब पूछ रहा है कि अगर इस तरीके से हो, जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, उसमें a%, b% और c% की वृद्धि हो रही हो, तो उसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब इस तरीके का क्वेश्चन में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला है वृद्धि इज इक्वल टू a + b + c। सबसे पहले तीनों भुजाओं को ऐड करना है, जो भी दिया होगा उसका मान सबको ऐड करना है, प्लस AB + BC + CA। फर्स्ट 2 का हम अब प्रोडक्ट लेंगे, ABC है तो AB का पहले लेंगे, फिर B और C का लेंगे, फिर C और A का प्रोडक्ट लेंगे और इन तीनों को सम करेंगे अपॉन में 100। कितना हुआ, A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट। पहले क्या था यहाँ पे कि फर्स्ट 2 का हम प्रोडक्ट लेंगे और सब कंप्लीट होने के बाद, तीनों का पेयर कंप्लीट होने के बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट एक साथ अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है फार्मूला, क्या है A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, जब हम घन की बात करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो A है और जो B है, जो C है, वो बराबर नहीं होगा। A B C डिफरेंट होगा, यही घनाभ की पहचान है। अगर तीनों बराबर हो गए, तीनों A बराबर B है बराबर C है, तब ये घन होगा, ना कि घनाभ होगा, तब ये घन होगा। ठीक है, A और B और C तीनों डिफरेंट होंगे, तब वो घनाभ की बात कर रहा है, क्यूबाइड की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है जो घन का है, वो है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को a% बढ़ाया जाए तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो वृद्धि प्रतिशत होगा वो क्या होगा, वृद्धि बराबर 3a
प्लस 3a² अपॉन 100 प्लस a³ अपॉन 100 का स्क्वायर। सेम वही चीज़ है जहाँ पे हम वहाँ कर रहे थे घनाफ की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम a प्लस b प्लस c की बात कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हम घन की बात कर रहे हैं और घन की तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, इसीलिए हम जब इसको a प्लस a करेंगे तब ये 3a हो जाएगा, और वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे वहाँ पे था ab प्लस bc प्लस ca, जब हम घनाफ की बात कर रहे थे अपॉन में 100 था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब a इंटू ए करेंगे प्लस a इंटू ए, क्योंकि a b और c सब एक समान है। ठीक है, जब इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर भी जो है 3a प्लस ये a स्क्वायर मिल करके 3a² बनेगा अपॉन में 100 बनेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आगे इसमें होता है abc अपॉन का 100², ये होता है घनाभ में। जब हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे a इंटू ए अपॉन 100 का स्क्वायर, क्योंकि तीनों भुजाएं एक समान हैं। तो यहाँ बनेगा a³ अपॉन 100 का स्क्वायर, वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए हम वहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। घन के लिए सभी भुजाएं एक समान होती हैं, उनकी भुजा में जो भी वृद्धि होगी वो एक समान रहेगी, और उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको और आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम घनाफ की बात करेंगे कि यदि किसी घनाफ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 5%, 10% और 12% की वृद्धि की जाए तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में 12% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए उस घनाफ का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a, b और c का मान नोट करेंगे। a का मान क्या है, 5% है। b का मान क्या है, 10% है। ठीक, और c का मान है 12%। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमें वृद्धि ज्ञात करनी है, इंक्रीमेंट हमें ज्ञात करना है, टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। फार्मूला हमारे पास है a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca अपॉन का 100 प्लस abc अपॉन 100 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आपको a की, b की और c की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पुट करते हैं। a का मान 5 है, b का मान 10 है और c का मान 12 है, प्लस a और b यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट 5 दाम में 50 हो जाएगा। ठीक, प्लस bc यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, तो 10 गुणे 12, 12 दाम में 120 हो जाएगा। ठीक है, और ca यानी कि इसका गुणा और इसका, इन दोनों का गुणा ca यानी कि 12 पंचे ये 60 हो जाएगा, बटे का 100 है बाय फार्मूला, प्लस abc यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट a b c। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 धामा 50 और 50 12 पंच 60, 600। ठीक है, 50 इन दोनों का गुणा होगा, 50 5 धामा 50 और 50 धामा 500 और 50 दूनो 100, 500 600। ठीक, 600 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनको हम ऐड कर लेते हैं।
तो 10 5 15 और 15 12 27, यहाँ आपका 27 हो जाएगा, प्लस 50 और 120 170 170 30 100 यानी 230 हो जाएगा, ये 3200 है, ठीक है। प्लस ये है 600, ये है 600 बटे, यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं, ये जो होल स्क्वायर है इसको हम 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। वही बात होगा आपका, हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ब्रेक करने का पर्पज हमारा यही था, ठीक। इसको ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 100 तो ख़त्म हो गया, ऊपर केवल 6 बचा हुआ है, ये 0 से 0 यहाँ जाएगा, ऊपर केवल 23 बचा, 23 बचा है, ठीक है। यहाँ होगा 27 प्लस 23 बटे 10 प्लस 6 बटे 100। यहाँ पे हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, याद रखिएगा 27 प्लस 23 बटे 10 प्लस 6 बटे 100 ये है, ठीक। क्या था हमारे पास, 27 था प्लस 23 था प्लस 6/100 यही था। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 27 23 बटे 10 था, ठीक है, 23 बटे 10 है और 6 बटे 100 है, 23 बटे 10, यहाँ पे 10 है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ये होगा 27 प्लस 23 बटे 10, इसको जब हम भाग करेंगे 23 को, तब यहाँ पे 2.3 आएगा। करना कुछ नहीं, यहाँ पे एक 0 है, राइट साइड से काउंट करते हुए एक नंबर जहाँ होता है वहीं पे आपको दशमलव लगा देना है। राइट साइड से काउंट करते हुए आइए, एक 0 है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही आपका यहाँ पे मान आएगा। प्लस इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे केवल अंक है, एक ही अंक है, तो आप राइट साइड से काउंट करते हुए आइए, यहाँ पे एक है, एक और अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, अब दशमलव लगा दीजिए, 0.06 ये इसका मान हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पे जो लिखा है 23 बटे 10, इसको जब हम भाग करेंगे तब ये 2.3 होगा, एज ए रफ वर्क आप समझिए। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 दूना 20 यहाँ पे जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 30 होगा, 10 तिहाई 30 करेंगे। तो इसी चीज़ का ये सिंपल सा फॉर्मेट है कि यहाँ पे एक 0 है, तो राइट साइड से काउंट करते हुए आइए, जहाँ पे एक नंबर ख़त्म हो जाएगा, एक नंबर के बाद आपको दशमलव लगा देना है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 0 है, तो अपनी तरफ से काउंट करते हुए आइए राइट साइड से, केवल इसमें एक ही नंबर था, तो हमने एक नंबर इसके बाएं साइड में और ऐड कर लिया, उसी नंबर की बाएं साइड में एक नंबर और ऐड कर लिया 0, अब हमने दशमलव लगा दिया, तो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस का ये हो जाएगा 2.36 हो जाएगा, ठीक है। इसका और इसका सम क्या होगा, यहाँ तो केवल 2 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ये जो है 3, ये एक्चुअल में आपका 3.30 लिखा हुआ है, ये जो 0.3 लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में 0.30 लिखा हुआ है, और जब हम इसमें 0.06 को ऐड करेंगे तब ये 63 ये बनेगा आपका 0.36 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इस टोटल को ऐड कर लीजिए, 27 2 29 होता है 0.36, ये आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका रिजल्ट है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे हम घन की बात कर रहे हैं, तो घन की सभी भुजाएं एक समान होती हैं, तो एक भुजा का मान कितना दिया हुआ है 10%, ठीक। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास 3a प्लस 3a² अपॉन 100 होता है, प्लस
यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे a का क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जो घन के लिए होता है। तो a का मान कितना है, a का मान 10 दिया गया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10 प्लस 3 और 10 का यहाँ पे a का स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर होगा बटे में 100 होगा। ठीक है भाई, प्लस a का क्यूब है यानी कि 10 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा, ठीक, 10 का क्यूब होगा बटे में 100 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, 3 दाम 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, प्लस 3 × 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 हो जाएगा, ये बटे का ये 100 है ही, प्लस 10 का क्यूब यानी कि 10 दाम 100 और गुणे 10, ठीक, 10 दाम 100 दाम 1000 होता है, लेकिन छोटे फैक्टर के तौर पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर एक 10 और ऐड कर लिया, 10 × 10 × 10 होता है, तो 10 दाम 10 100 हो गया, 10 दाम 100 हो गया गुणे 10, इस तरीके से। अब ये 100, इस 100 से ये 100 गया, ठीक है, इस 100 से ये वाला 100 गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी हो गया हमें सॉल्व करने में, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको जो है केवल 100 × 10 लिखा था, क्योंकि अब मैं नीचे देख रहा था यहाँ पे 100 छूट भी रहा है, इसको मत भूलिएगा भाई, ठीक, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 प्लस ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 10 बटे ये 100 है, तो भाई इसको भी ये काट देती हैं। ठीक है भाई, अब ये और ये मिल कर के कितना हो गया, 33 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/10 है, ठीक, 1/10 अभी बच रहा है, तो 1/10 को जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 आएगा। यहाँ पे देखिए एक 0 है, तो राइट साइड से काउंट करते हुए आइए, एक नंबर के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक, तो 0.1 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 33.1%, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 33.1%। उसके आयतन में वृद्धि होगी, जो घन है जिसकी भुजा में मात्र 10% की वृद्धि हो रही है, उसके टोटल आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। हमने घन देखा, घनाभ देखा, अब हम एक वर्ग देखते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से बताया है। जैसे आज हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे पिछली क्लास में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा है। आपके रिपीटेशन के लिए, आप रिपीट कर सकें, रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 18% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, हमारे पास क्या था, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास 2a + a² अपॉन 100, ये होता है वर्ग के लिए फार्मूला। ठीक है, 2a + a² अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। a का मान हमें दिया है 18% है, ठीक, a का मान हमें 18% दिया हुआ है, तो a का मान हम पुट कर लेते हैं, a का मान 18% दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 18 प्लस a का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, ठीक है भाई, बटे 100 है। ठीक है, 18 दूना 36 हो जाएगा ये, प्लस 18 में कितना, 8 × 8 = 64, तो ये 324 होगा, ठीक, बटे का 100 है। ठीक है, ये होगा 36 प्लस, इसको जब हम भाग करेंगे तब इसका मान आएगा 3.24। कैसे आएगा वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार, तो अब तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3.24 है, तो इसको हम ऐड करेंगे, 36 है प्लस
3.24 है, तो 36 + 3 मिल करके 39 हो जाएंगे, +24 हो जाएगा। ठीक है, 39.24 ये आपका इतने % इसके आयतन में वृद्धि होगी जो वर्ग हमें दिया गया है। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत A% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे खर्च समान रहे। ठीक, ये बात आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि कितने % की खपत में कम करनी है ताकि खर्च समान रहे। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है हम वो नोट कर ले रहे हैं। ए का मान हमें 20% दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला है A/100 + A × 100। ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है। ए का मान हमारे पास 20 है बटे 100 + 20 × 100। ठीक, यहाँ पे ये 20 होगा, अपॉन में ये हो जाएगा 120। ठीक, गुणेगा ये 100 है। इसको जब हम भाग करेंगे 20 × 21 20 छक्का 120 होता है, यानी कि 1/6 आएंगे। 1/6 गुणे ये 100 होता है। जब इससे हम इसको भाग करेंगे 16 छक्का 96, ये हो जाएगा 16.66, ये इसका मान आएगा। ठीक है, 16.66% की कमी करनी चाहिए उसकी खपत में, तब जा कर के हमारा जो खर्च है वो समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम उस वस्तु की खपत में इस्तेमाल में 16.66% की कमी करते हैं तो। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी खपत में 16.66% की कमी होती है तो उसके खर्च में कुल परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, उसकी खपत में 16.66% की कमी हो रही है, तो उसकी खर्च में कुल परिवर्तन कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया है, पिछली वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो अगर वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के नियरेस्ट वैल्यू हैं, नेबर वैल्यू हैं, पड़ोसी वैल्यू हैं, तो उसमें अगर बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है और छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो नो चेंज होगा, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0%, यानी खर्च जितना पहले था उतना ही खर्च अब भी रहेगा। पहले के खर्च में और अभी के खर्च में कोई बदलाव नहीं आएगा। भले ही वस्तु की कीमत महंगी हो गई है, लेकिन हमने चूँकि उसकी खपत में कमी कर दी है, तो पहले का खर्च और बाद का खर्च दोनों समान रहेगा, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब दोनों वैल्यू दी हुई हों और दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट वैल्यू हों, नेबर वैल्यू हों, पड़ोसी वैल्यू हों, जिसमें बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो और छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, तब ऐसा पॉसिबल है कि उसमें जो चेंज है वो 0 रहेगा। इसका रिवर्स जो है वो संभव नहीं है। इसका रिवर्स जो होगा वो कुछ और होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब कहीं ऐसा हो कि उसके दाम में 16.66% की वृद्धि हो रही हो और खपत में 20% की कमी हो रही हो,
तब वहाँ पे जो चेंज होगा वो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा। ये केवल इस केस के लिए था, जब बड़े वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, तब वहाँ पे चेंज नो चेंज होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आखिरी है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि राहुल की आय राकेश की आय से 15% अधिक है, ठीक है भाई, तो राकेश की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन है, यदि राहुल की आय राकेश की आय से 15% अधिक है, तो राकेश की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम वो मान नोट कर लेते हैं। ए का मान हमें दिया हुआ है 15% है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि राकेश की जो आय है वो राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमें कमी ज्ञात करनी है, तो कमी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में वो हम नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है A/100 प्लस A मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ए का वैल्यू आप पुट कीजिए 15 है तो 15/100 प्लस 15 और गुणे का ये 100, ठीक है भाई। ये 15/115 गुणे 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कितना हो जाएगा। इसे हम एक काम करते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 20×5 ये 100 हो जाएगा। और इधर जो है 5 दूना 10, 1 बचा 5 यानी 15 हो गया, 5 3 15। तो यहाँ पे आ रहा है 15/23 गुणे 20, ठीक है। इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 गुणे 20, तो 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30, एक और 0 ऐड कर लिया हमने, बटे 23। अब इसको आप भाग कीजिए। इसको जब आप भाग करेंगे सबसे पहले 23 से जाएगा, 23 1 23 हो जाएगा, ठीक। 23 7 30 70 हो जाएगा, 23 3 69 होता है, ठीक है। एक बच रहा है यानी कि 10 होगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, केवल एक बच रहा था, दशमलव लगाया हमने, 10 हो गया, एक और 0 लगाएंगे तो 10 की बजाय वो 100 हो जाएगा। तब ये 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 चौके 92 होता है, ठीक। तो 13.04 यही आपका आंसर होगा। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट बहुत है, दशमलव के बाद 2 डिजिट पर्याप्त है, ठीक है। तो जो राहुल की आय है, जो राकेश की आय है वो राहुल की आय से 13.04% कम होगी, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि कहाँ पे और चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको और इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।